एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, लेट ट्रायंगल एबीसी और डीएफ ये हमारे सिमिलर है। देयर एरियाज रिस्पेक्टली, दो एरिया दिए हैं 64 और 121। ईएफ हमारे पास 15.4 है। फाइंड बीसी। देखिए इसमें ना हमको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है जहां हमारे पास दो ट्रायंगल आपके सिमिलर आ जाते हैं तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उनके अगर हम रेशियो लेंगे तो वो स्क्वायर, अगर एरिया ये है तो स्क्वायर के इक्वल होंगे, मतलब साइड के स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो हमारे पास ए बी बाय डी और बी सी बाय, हम यहां से लेते हैं। आपको ये देख के हैरानी नहीं होगी कि हम लेते कैसे हैं इसको, हमें कैसे पता चलता है कौन सा ट्रायंगल कौन सी लाइन कहां लेनी है। तो देखिए सबसे पहले ए बी लेते हैं, ये ए बी बाय डी ई, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी बाय आपका ई एफ, ये वाला ई एफ, और साथ में अब ये तो छूट गया तो या तो सी ए बोल सकते हैं या ए सी बोल सकते हैं, ये जो यहां लिया हुआ है, और डी एफ या एफ डी बोल सकते हैं। तो ये डी एफ, तो ये तीनों साइड का स्क्वायर इसके इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए बगैर ट्रायंगल बने ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमको ये दिया हुआ ई एफ, दोनों के एरिया दिए हुए हैं, इस इक्वेशन में आप डाल दीजिए। यहां पर आप डालेंगे तो यहां पर दोनों तो एरिया है, एरिया का आप वो लीजिए, डिवीजन लीजिए, बीसी स्क्वायर बाय दिस, और यहां से आपको बीसी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी, और इसमें मैं करके दिखाता हूं आपको। ए बी इज पैरेलल टू डीसी, यानी ये दोनों पैरेलल हैं। ये ट्रेपेजियम को बताने के लिए कि हमारे दोनों साइड कौन से पैरेलल हैं, क्योंकि दो साइड से नॉन पैरेलल होते हैं। डायगोनल इनके जो है इंटरसेक्ट करते हैं 0 पे। डायगोनल कौन से हैं आपके, दो हैं, ये और ये जो यहां पर दिए हुए हैं ओ पॉइंट पे। इफ ए बी इक्वल टू 2CD, यानी आपके पास ये जो है ए बी इज इक्वल टू 2CD, ये ट्वाइस है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। आपको इन दोनों ट्रायंगल की आपके एरिया का रेशियो निकालना है, क्योंकि आपको यहां पर साइड में मिला हुआ है। तो इसको किस तरह करेंगे, देखिए हम यहां पर बताएंगे सबसे पहले कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। कौन कौन से, AOB और COD। ये हम ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक बार कंप्लीशन के लिए बता देता हूं। ये जो दो ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें ये वर्टिकली अपोजिट है, ये आपका क्योंकि पैरेलल लाइंस है इसलिए, ये और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो आपके इक्वल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये DOC और AOB, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ऑफ एंगल 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 सिमिलरिटी मिलती आपके। अगर ये दोनों साइड के एरिया लीजिए, और मैंने जैसे बताया था कि अगर आप दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो इस जो रेशियो है स्क्वायर और एरिया का, वो किसी भी प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AB बाय CD के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपके पास AB 2CD दिया हुआ है। इस एग्जांपल में आपके पास AB जो है वो 2CD के बराबर दिया हुआ है, तो AB की जगह आप 2CD रख दीजिए, CD कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए रेशियो जो है दोनों AOB और COD का आपको 4:1 मिल जाएगा। ये 4:1 आपको रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड DBC आर ट्रू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। हमारे पास एक बेस दिया हुआ है ये BC, इसमें बस दो ट्रायंगल है। कौन कौन से, ABC और DBC। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ABC आपने ले लिया और DBC, ये दोनों ट्रायंगल आपके पास हो गए कॉमन बेस पे। इफ AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हो, आपको ये चीज बतानी है कि एरिया ऑफ ABC और DBC का, यानी कि एरिया ऑफ ABC, इसका एरिया बाय DBC, यानी इसका एरिया इज इक्वल टू व्हाट, AO बाय DO। ये बताना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए इसमें हम दोनों साइड में आपके एक परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या किया हमने, AP और DM बनाए हैं किस लाइन पे, BC पे। यानी कि हमने ये लाइन बनाई
90 डिग्री, और ये लाइन बनाई 90 डिग्री किस पे, इस BC पे, इस BC पे बनाई। इसको देखते हैं हम, देखें क्या हमारे पास बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो इस ABC का एरिया क्या होगा, एरिया का हाफ इंटू BC, हाफ इंटू BC इंटू AP, ये ABC की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरीके से जो दूसरा है DBC, यानी कि ये वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा, हाफ इंटू BC इंटू DM, ये बनेगा आपका। अब दोनों को आप करिए, AP बाई DM आएगा, AP बाई DM, चलिए यहां पर आ गया AP बाई DM। लेकिन अब क्या है, AP बाई DM हम क्या करते हैं, कुछ इन दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री, दो AP और DMO जो है, APO और DMO, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी स्थापित करने की कोशिश करते हैं, APO और DMO। देखिए ये 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट है, बस आपको A मिलते ही ये दोनों सिमिलर हो गए, और ये सिमिलर मिलते ही क्या हुआ, जैसे ये सिमिलर मिल गया आपके पास, AP बाई DM इक्वल टू AO बाई DO, ये, और ये तो आप कर ही चुके हैं, AP बाई DM इज इक्वल टू AO बाई DO, AP बाई DM की जगह AO बाई DO, इस वाले पे ये पर्टिकुलर जगह आप अगर रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा कि बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज AP बाई DM जो हमने ऊपर निकाला था उसको A और DO के बराबर बता दिया, दोनों को ट्रायंगल सिमिलर करके, और यहां पर इसके बराबर आ गया। तो इसमें जो ट्रिक थी वो क्या थी, ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। ट्रिक इसमें बहुत सिंपल थी कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई चीजें, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम ऊपर गए, हमने किया क्या, एक 90 डिग्री भेजा, एक 90 डिग्री भेजा, ठीक है। 90 डिग्री भेजते हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुए तो आपके पास AO और DO, इनमें AO DO DM और AM और DM के बराबर हमने प्रूव कर दिया, और जहां जरूरत हुई वहां हमने रिप्लेस भी कर दिया। ये इसमें हुआ है पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें ये बोला गया है कि अगर आपके दो ट्रायंगल्स हैं और उनके आपके एरियाज इक्वल हैं, दीज आर इक्वल, आपको प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, दोनों बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम, यानी कि ट्रू कॉपी। तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल मान सकते हैं ABC, ये आपका PQR से सिमिलर है। तो PQR से सिमिलर, जैसे मैंने अभी आपको टेक्निक बताई थी, वही हम यहां पर करेंगे। एरिया क्या होगा, AB यानी AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR। अब ये दोनों एरिया तो इक्वल दिए ही हुए हैं, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ABC इक्वल दिए हुए हैं। तो जब इक्वल दिए हैं तो ये चीज 1 बन जाएगी, और ये चीज जैसी 1 बन जाएगी, आपके कोई भी आप ले लीजिए, AB बाय PQ 1 से इक्वेट कर लीजिए, तो AB इक्वल टू PQ आ जाएगा। BC बाय QR को 1 से इक्वेट कर लीजिए, आपको BC QR के बराबर आ जाएगा, और AC बाय PR को आप 1 से इक्वेट कर दिए AC बाय PR से। तो ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS, साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें कुछ एक स्टार जैसी चीज दिख रही है, एक करके इसको देखते हैं। हाँ, DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। हमारे पास एक यहां पर AB साइड है, ये वाली, इसका मिड पॉइंट D है। इसी तरीके से आपके पास साइड है BC, ये वाला, इसका मिड पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है E। इस तरीके से आपके पास एक साइड है CA, इसका मिड पॉइंट दिया है F। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF एंड ABC। यानी आपको DEF, ये जो बीच का ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो बीच का, और ABC, इस पूरे का आपको रेशियो बताना है, क्योंकि मिड पॉइंट है, उनसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि DE और AC पैरेलल है, D और AC पैरेलल है, यानी कि देखिए तीनों में यही लगाने वाले हैं हम लोग, DE और AC पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। ये पैरेलल है तो वो करता क्या है, ये इसका हाफ होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, D विल बी हाफ ऑफ AC। अगर पैरेलल लाइन्स हैं और ट्रायंगल में है आपके, तो वो दोनों साइड जो है उसको
जहां भी इंटरसेक्ट करेगी तो वो जो पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है अपोजिट, वो उसका ट्वाइस होगा। ये एक चीज हम देख चुके हैं। साथ में आपके बीईडी और बीसी में आ जाइए। बीईडी और बीसीए में, बीईडी और डीसीए में, बीईडी और डीसीए में देखिएगा आप, या बीसीए में छोटा सा लिया, ये एक पोर्शन है, एक पोर्शन है। तो इसमें क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मिल रहे हैं और एक कॉमन एंगल मिल रहा है। देखिए कॉमन एंगल मिला, दो करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया, मतलब ई और सी। आपको ये ई और ये करस्पॉन्डिंग मिल गया, ये और ये करस्पॉन्डिंग मिल गया। मैं करके दिखाता हूं आपको। ये आपका करस्पॉन्डिंग हो गया, ये करस्पॉन्डिंग हो गया, और ये आपका कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए। मैं इस और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक ये और ये पूरा है। जैसे आपको ये दोनों मिल गए, आप बता सकते हैं ए से ये तो दोनों तो सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गया तो आप ये वाला जो इक्वेशन है वो इसमें लगा सकते हैं, यानी कि आप डीई बाई एसी, और डीई बाई एसी आपने पहले निकाल रखा क्या है, देखिए डी और एसी हाफ है, तो आप यहां पर रख दीजिए। आपका ये ए आर एरिया ऑफ बीडी विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस। तो सिमिलरली अब ये एक के लिए किया हमने किया किसके लिए, देखिएगा हमने इसके और पूरे के बीच में निकाला। इस तरह से हम इसके और पूरे के बीच में निकालेंगे, इस तरह के इसके और इसके पूरे बीच में निकालेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो सारा जब निकल के आ जाएगा तो हमारे पास एक वैल्यू बचेगी ये। लेकिन अब क्या है कि इसको भी तो हटाना पड़ेगा, ये बीच वाले को, इस बीच को हटाना पड़ेगा। उसको यहां पर हटाया, -3/4 ए, तो 1/4 एबीसी। तो अगर हम दोनों का एरिया निकालेंगे DEF बाई ABC, दिस विल बी इक्वल टू 1/4। ध्यान दीजिएगा हमने किया क्या है, पहले एक ट्रायंगल लिया, एक, क्योंकि 4 ट्रायंगल बन रहे हैं अंदर, हमने बोला कि देखिए एरिया ऑफ DEF विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABC माइनस BDCF। तो यहां पर क्या आया आपका 1/4, 1/4 यानी 3/4, और ट्रायंगल ABC से माइनस कर दिया तो 3/4 यहां से माइनस कर दिया तो 1/4 ABC आ गया। और ये दोनों हमारे पास थे जो हमने ऊपर देखा था, तो हमारे पास 1/4 यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। इसमें यह बोला गया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि अगर ये 2 ट्रायंगल्स हैं आपके, तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। यानी हमको प्रूव करना है कि AD स्क्वायर PS का जो मीडियन है आपका, इनके स्क्वायर के बराबर है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। आएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो 2 ट्रायंगल्स हैं आपके सिमिलर, कौन से, ABC और PQR। लेट AD एंड PS हमारे पास ये दोनों हमने बता दिया सिमिलर हैं। मान लेते हैं AD और PS ये आपके मीडियंस हैं। तो सिंस दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। AB बाय PQ और BC बाय QR और AC बाय PR, ये प्रोपोर्शनल होंगे। और जैसे प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास, तो आपको तीनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, एंगल A और ये, इसी तरीके से एंगल B और Q, और इस तरीके से C और R, ये आपको इक्वल मिल जाएंगे। और साथ में ये बोला गया है सिंस AD और PS मीडियम है, तो आप देखिए BD जो है BC का हाफ है, QS जो QR का हाफ है। इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन इस तरीके से आएगी। BD या DC किसी को भी माने वो BC/2 है, QS और SR को माने वो QR/2 है। तो जो इक्वेशन 1 है, इसमें अगर हम ये चीज रिप्लेस कर दें, तो हमें कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा AB/PQ, BD/QS और AC/QR। और इन ट्रायंगल ABD एंड PQS हमारे पास एक इक्वेशन और भी है, ये वाली ABD एंड PQS दिखा देता हूं आपको। ये हैं कौन से, ABD एंड PQS। आपके पास ABD ये छोटा वाला और PQS यानी कि बीच वाला जो है, इन दोनों में ABD एंड PQS, इन दोनों की बात चल रही है। क्योंकि आपने ये एंगल पहले यहां पर बता दिया ना, ये एंगल इक्वल है, तो ABD PQS में B और Q तो इक्वल है, यहां पर आपने बता दिया। और
तीसरी इक्वेशन से आपको क्या मिल गया, ए बी बाय पी क्यू। यहां पर देखिए ऊपर से ए लिया, ए बी बाय आपके पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस, ये आपको मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि ए बी डी और पी क्यू एस ऑफ एस एस से सिमिलर हो गए। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट दिस थ्री आर, ये जो है सिमिलर। हमने बेसिकली क्या किया, यहां पर ए बी बाय पी क्यू की जगह बी डी बाय क्यू एस हमको मिला, हमने दोनों को एस एस किया तो ये हमको एक्चुअल इक्वेशन मिली। अब जो एक्चुअल इक्वेशन मिली, आप दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, एबीसी क्यू जो बड़े ट्रायंगल है। तो ए बी बाय क्यू क्यू, बी डी बाय क्यू एस और ए डी बाय पी एस, ए डी बाय पी एस यानी ए सी बाय पी आर। और इसका जब स्क्वायर करेंगे देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन, हम 4 इक्वेशन है तो ए डी बाय पी एस की जगह ए सी बाय हम पी आर की जगह ए डी बाय पी एस रख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा पास ये आएगा कि अल्टीमेटली हमने क्या किया कि ए डी और पी एस लाने की कोशिश की है। इस पूरे इसमें जो भी हमने कार्रवाई की है, इसमें अल्टीमेटली जो काम हुआ है वो है हम ए डी और पी एस लाए। और ए डी और पी एस हम कहां से लेके आए, ए डी और पी एस हम इस तरीके से लेके आए, ए डी और ये हमारे पास पी ए डी बाई पी एस, इस तरीके से लेके आए। दोनों ट्रायंगल को हमने एस एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सिमिलर प्रूफ किया। तो ए डी और पी एस यहां पर आ गए और उसको हमने यहां पर आके ए डी बाई पी एस, क्योंकि ये तीनों तो हमारे पास थे ही, और चूंकि ये ए डी बाई पी एस के बराबर भी है तो 4 इक्वालिटी हमने बताई। ये चीज नहीं आई है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ये नहीं आई है। बस इन्हीं की जगह इसको रिप्लेस कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि देखिए ए डी बाई पी एस के स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखिए इसको जरा समझें क्या पूछा गया है। एरिया ऑफ एन बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो तीनों साइड इसके इक्वल होते हैं। डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये हमें प्रूव करना है। देखिए समझिए, आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कहां पर है, साइड पे, इस साइड पे, और एक ट्रायंगल है जो इस डायगोनल पे है। कौन सा वाला है, ये वाला। तो हमें ये बताना है कि, फिर से करता हूं मैं, ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, दोनों में इसको इससे कंपेयर करें तो आधे का, इसको इससे कंपेयर करें तो ट्वाइस का अंतर है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें ABCD स्क्वायर माना है तो डायगोनल इसकी होगी √2a। ये आप जानते हैं कि डायगोनल जो होती है एक स्क्वायर की वो √2a होती है। टू डिजायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर फॉर्म, ABE हमने बना दिया ये वाला, और ये DBF। और साइड जो है उसके, ये A होगा, ये साइड हमने A मान लिया इसीलिए √2a आया। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर इसे A माने, देखिएगा हमारे पास क्या क्या आया। अगर हम इसे A माने तो ये भी A होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी A हो जाएगा। और अगर ये √2a है, क्योंकि A अगर साइड है तो √2a निकल के आएगा, तो ये भी √2a हो गया और ये भी √2a हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों साइड है। अब इसके होते हुए we know that the equilateral triangle have all its angles 60 degree and all its side of the same length, therefore all equilateral triangle are similar to each other। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो होते हैं, जैसे ये एंगल तीनों 60 डिग्री होंगे, इसके भी तीनों 60 डिग्री होंगे, तो ये तो सिमिलर है ही। और सिमिलर एंगल हैं तो रेशियो क्या होगा, रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, दीज ट्रायंगल्स, रेशियो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल के बीच का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल्स। यानी कि इसके और ये और इसके दरमियान, ये ट्रायंगल, बेसिकली इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इनके दरमियान जो एरिया का डिवीजन होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इस साइड और इस साइड के स्क्वायर के, जो कि हमने यहां पर दर्शाया है ऐसे।
अच्छा, ए की साइड क्या है, एक तो हमने ए दिखाया था अभी आपको, एक √2a, दोनों को डिवाइड करिए, स्क्वायर निकालिए और आपका ये हाफ आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और एरिया ऑफ DBF इज रिलेटेड बाय 1.5। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक तो ABC, ये पूरा का पूरा देखिए A, ये B और ये C, तीनों पूरा 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 बड़ा सा ये वाला हो जाएगा, और BDE ये छोटा वाला, ये दूसरा है। ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो D है देखिए ये वाला पॉइंट, ये BC का इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट आधा है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BD इज व्हाट, ये हमको रेशियो निकालना है, ये है ये है ये है ये है। तो जो अभी हमने किया था उसी तर्ज पे अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि ये जो साइड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है सबके एंगल 60 डिग्री होते हैं, और सबके एंगल 60 डिग्री होने के कारण सारे साइड्स एक ट्रायंगल के सेम लेंथ के होते हैं, तो ये दोनों सिमिलर हैं। दिस एंड दिस बिगर वन आर सिमिलर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है स्क्वायर ऑफ रेशियो बिटवीन साइड ऑफ दिस स्क्वायर, इसके पहले भी हमने देखा। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला है इसको x मान लेते हैं। तो ये तो मिड पॉइंट है तो ये x/2 हो जाएगा, और हम जानते हैं क्या होता है, ये एरिया ऑफ ABC बाय एरिया BD, रेशियो ऑफ साइड निकाल लीजिए x/2 का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर 4:1 आ गया। तो इस कारण से आप देखेंगे कि ये जो उत्तर है ये C करेक्ट है, यानी कि 4:1। 1:4 भी देखिए, कई लोग सोच सकते हैं कि 1:4 है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारी बात हो रही है इस 4:1 की, जो हमने यहां से प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनका रेशियो हमें यहां पर दिया हुआ है 4:9। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, हमने अभी फॉर्मूला देखा, एरिया ऑफ 1 बाय एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू साइड ऑफ 1 डिवाइड बाय साइड ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो 4/9 लेंगे और 4/9 को सीधा स्क्वायर कर देंगे, और हमें पता है 16/81 आएगा, और करेक्ट आंसर जो है उसका D है। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज